बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है हसन की, उसकी प्यारी माँ की और एक खास सबक की जो उसने रमजान के दौरान सीखा। तो आराम से बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी भरी हुई है नेकी और बरकत से। एक छोटे से आरामदायक घर में हसन अपनी माँ के साथ बैठा था। रमजान की रोशनियां कमरे में एक खास गर्माहट ला रही थी। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, हसन, क्या तुम्हें याद है कि रमजान में हमें कौन कौन से अच्छे काम करने चाहिए? हसन ने जोश से कहा, हाँ अम्मी, हमें अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। माँ का चेहरा फख्र से चमक उठा। माशा अल्लाह हसन, और याद रखना, मीठे लहजे में बोलना और दूसरों को माफ करना भी बहुत अहम है। ये छोटे छोटे काम हमारे लिए बड़ी बरकत लाते हैं। हसन बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी नेकियां भी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। कुछ दिन बाद हसन और उसकी माँ बाजार से लौट रहे थे। तभी हसन ने कुछ देखा। अम्मी, उसने धीरे से कहा, सड़क के किनारे बैठे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए। उसके पास जूते नहीं हैं। माँ का दिल रहम से भर गया। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, हसन ने पूछा, क्या मैं इसे अपने पुराने जूते दे सकता हूँ? माँ ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये बहुत नेक काम होगा। हसन तुरंत घर भागा, अपने साफ सुथरे पुराने जूते निकाले और प्यार से उस लड़के को दे दिए। गरीब लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने नरमी से कहा, शुक्रिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उस पल हसन के दिल में एक खास एहसास हुआ, किसी की मदद करने की खुशी। आखिर रमजान का आखिरी दिन आ गया। घर में लजीज खाने की खुशबू फैली हुई थी और सजावटें चारों तरफ चमक रही थीं। जब हसन ने खाने की मेज सजाने में मदद की तो माँ ने प्यार भरी नजर से उसकी तरफ देखा। हसन, उन्होंने कहा, देखा तुम्हारी नेकी से कितनी खुशी मिली। वो लड़का हमेशा तुम्हारी दरियादिली को याद रखेगा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हसन खुशी से मुस्कुराई। उसे यकीन हो गया कि छोटी छोटी नेकियां कितनी बड़ी खुशी फैला सकती हैं।